मंडल ने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया, जिन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है वो एक कल अनाउंस किया है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस पैकेज का स्वागत किया है और उम्मीद की है कि इससे देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने में जो है वो मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल ने जो है वो आज एक महत्वपूर्ण निर्णय में जो हमारे लेबर लॉज हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है 1970 का, एक फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 का और एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, इसमें माइनर अमेंडमेंट्स की हैं, जिसमें डूइंग ऑफ मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो उसमें मदद मिल सके, कुछ में जो है वो मजदूरों को भी जो है वो फायदा हो। जैसे फैक्ट्रीज में जो है वो अभी तक वो 75 घंटे से अधिक नहीं कर सकते थे ओवर टाइम, अब जो है वो बढ़ा दी गई है 115 घंटे तक के लिए और साथ ही कहा है कि उनको वेजेस जो है वो दुगने देने पड़ेंगे उस पीरियड के। ऐसे जो है वो एक मजिस्ट्रेट के पास जो है कंप्लेंट होती थी, उसमें जो है सालों लग जाते थे, डिसीजन नहीं होता था, तो उसमें अमेंडमेंट करके अब जो है वो चीफ इंस्पेक्टर को जो है वो पावर दी है, जिसमें मतलब वो जॉइंट कमिश्नर लेवल का आदमी जो होगा, ताकि मजदूरों को भी फायदा हो और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी जो है वो अपनी बिजनेस चलाने के लिए कोर्टों के चक्कर जो है वो ना लगाने पड़े। इसी तरह से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी जो है वो पहले संख्या जो 20 थी उसको बढ़ा करके 30 कर दिया है। माइनर अमेंडमेंट्स जो हैं इन तीनों में, और ये ऑर्डिनेंसेस इसमें इशू होंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट बहुत लंबे समय से जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मॉडल एक्ट आया हुआ था, लेकिन आज की कोविड की स्थिति में उसकी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसलिए उसे भी आज अप्रूव किया गया है और कहा गया कि इसका भी ऑर्डिनेंस जो है वो इशू हो। इसके अलावा जो है वो अपने जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तीरा में जो है वो खोलने का, उसको अपग्रेड करके सिविल हॉस्पिटल बनाने का निर्णय मुख्यमंत्री जी की अनाउंसमेंट थी, इसलिए जो है उसे पूरा करने के लिए जो निर्णय लिया गया है। और इसी प्रकार से एक भिखली है कुल्लू जिला में, वहाँ पर जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने के जो है वो निर्णय किया गया है। फिर एक कंपनी जो है वो नाहन में काम कर रही थी, उसको टाइम बढ़ा करके जो है एक्सटेंशन दे दी गई है, कोविड की स्थिति में काम नहीं हो पाया था उनका। तो इसके साथ जो है वो एक जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो है वो दी जाती है सब्सिडी, उसमें जो है वो कुछ बदलाव किए गए हैं। एक बदलाव ये है कि उसमें जो सब्सिडी चीजों पर दी जाती है वो इनकम टैक्स पेज जो है उनको एक्सक्लूड किया गया है। ऐसे लगभग 1.5 लाख के करीब जो है वो कार्ड होल्डर्स होंगे। कितना रेवेन्यू टोटल बताता नहीं। इसके अतिरिक्त जो है वो सब्सिडी जैसे दाल, चीनी और तेल, इसमें कम जैसे 30 रुपए दी जाती है दाल में, तो वो 10 रुपए कम कर दिया, 20 रुपए दी जाएगी। इसी प्रकार से चीनी में 12 रुपए दी जाती है, वो 6 रुपए दी जाएगी, और तेल में 10 रुपए दी जाती है, वो 5 रुपए दी जाएगी। ये 1 साल के लिए, क्योंकि कोविड की स्थिति में जो है वो की जरूरत है। लेकिन इसके विपरीत जो है वो मंत्रिमंडल ने एक जो निचला तबका है, मतलब बीपीएल को ये सब्सिडी इत्यादि जो है बदस्तूर चलती रहेगी जैसी अभी तक चल रही है। इसके अलावा 45,000 तक की इनकम के जो लोग हैं, जो एपीएल में है, बीपीएल नहीं है, लेकिन 45,000 तक की इनकम है उनकी, उनको एनएफएससी में जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। उनको भी बीपीएल वाली फैसिलिटी जो है वो आटा चावल इत्यादि में जो है मिलेगी। ये एनएफएससी का प्रोविजन के मुताबिक है। मतलब जितना ऊपर के 1.5 लाख कम किए हैं, उतना ही 1.5 लाख लोग जो है गरीब तबका है उसको जो है वो इसमें फायदा भी दिया गया है। तो बैलेंस करने की कोशिश की गई है। 71 करोड़ रुपए जो है इस सब्सिडी से
जो है वो प्रदेश के एक्सचेकर को मिलेगा, जो सीधा जो है इससे लाभ होगा। इसके अलावा जो है वो हमारे अटल आदर्श विद्यालय हरकंचवसी में खोलने का निर्णय किया हुआ है। उसमें इस साल के जो 15 विद्यालय खुलने थे उनको मंजूरी दी गई है, और उसमें जो गाइडलाइंस थी जिसमें नवोदय और केंद्रीय विद्यालय जहां पर होंगे वहां नहीं खुलना था, लेकिन उसको बदल करके अब सभी कंस्टिट्यूएंसीज में जो है इस प्रकार का एक विद्यालय खोला जाएगा। इसको जो है अप्रूवल दी गई है। गाइडलाइंस में पहले पहली से लेकर के 10वीं तक था, अब जो है वो सिर्फ 6th क्लास से ऊपर ही ये विद्यालय होंगे, प्राइमरी क्लासेस के लिए नहीं होंगे। ये 2 अमेंडमेंट्स के साथ जो है गाइडलाइंस अप्रूव की गई है। इसके अतिरिक्त सर, अगर हम शिक्षा और ट्रांसपोर्टेशन, जो महत्वपूर्ण इशू हैं कोविड के मद्देनजर, लॉकडाउन 3 चल रहा है, क्या इस पर कोई चर्चा हुई है? क्या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ओपन करेंगे, या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको कब तक खोलने की प्लानिंग है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बैठक की। सबने अपने अपने व्यूज दिए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने सबको ये कहा है कि अपने अपना प्रपोजल जो है सब केंद्र को दे दें 15 तारीख तक, मतलब अगला जो है वो 17 तारीख तक ये लॉकडाउन चलेगा। तो अंतिम निर्णय जो है वो केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस आएंगी उसके बाद इसमें लिया जाएगा। उसी दृष्टि से एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो प्लान है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दिया गया है। अभी हम जो है कुछ सेक्शंस के टीचर्स हैं, हमारे कॉलेज टीचर्स इत्यादि हैं जिनकी आगे छुट्टियां होनी थी, वो हम प्रीपोन कर रहे हैं। हमारा प्रपोजल ये है कि उनको हम 17 तारीख के बाद छुट्टी कर दें, और 31 मई तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं खुलेंगे। उसके बाद हमने जो प्लान दी है उसे अगर अप्रूवल मिल जाती है तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए अल्टरनेटिव डेज पर जो है क्लासेस ली जाएंगी, कहीं जो है वो सेक्शन वाइज जो ली जाएंगी, कहीं पर शिफ्ट के हिसाब से कर सकते हैं। हम उसमें जो है एकेडमिक ईयर को बचाए रखने के लिए जो छुट्टियां हैं, जो बीच में सेकंड सैटरडेज इत्यादि हैं, उनको जो है निकाल करके उनको वर्किंग डेज बना करके जो है वो कोशिश करेंगे। लेकिन 31 मई तक जो है अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो संभावना कम है। इसमें एक और भी संभावना है जो सबने चर्चा में कहा है, लगभग 5-5.5 हजार स्कूल हमारे ऐसे हैं जहां पर 20 से कम विद्यार्थी हैं, और ये रूरल एरियाज में है। तो इनको, और ट्रांसपोर्ट की भी वहां शायद आवश्यकता ना पड़े, इनको हम ओपन कर सकते हैं। लेकिन बाकी स्कूल जो है वो तभी हम चला पाएंगे जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा। तो उस पर भी चर्चा हुई है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है शुरू कर दी जाए या इंटर डिस्ट्रिक्ट कर दी जाए, लेकिन अल्टीमेटली ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो है सारी सिचुएशन को देख करके डिसीजन ले करके अनाउंस करेंगे कि कब से जो है ये लागू होना है, मोस्ट में भी लॉकडाउन 4 में। आपकी सर एचआरडी मिनिस्टर से भी बातचीत हुई होगी। जो आपका प्रपोजल है, जो सीबीएसई एंड आईसीएसई स्कूल्स हैं, बिकॉज दे वुड बी नेशन वाइड, उनको किस तरह से चलाने का जो प्रपोजल है उस पर क्या बात कही गई है? नहीं, देखिए, जो सीबीएसई और आईसीएसई है उसका तो अभी परीक्षाओं का जो है उन्होंने शेड्यूल बनाया है। स्कूल कब खोले जाएंगे ये एचआरडी मिनिस्ट्री तय नहीं कर सकती है। ये तो जब एमएचए की गाइडलाइंस आएंगी, सरकार तय करेगी, तभी खुलेंगे। नहीं सर, प्रदेश का कोई प्रपोजल है इस पर? नहीं, हमको सीबीएसई के लिए या आईसीएसई के लिए हम प्रपोजल नहीं दे सकते हैं, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन स्कूल आपकी टेरिटरी, जो हमारे स्कूल, नहीं, हमारे स्कूल में होंगे, लेकिन खुलेंगे तभी वो जब सारे स्कूल खुलेंगे। अगर वो खुलेंगे तो फिर हम भी अपने स्कूल जो है वो खोलने पर, अब वो खुलेंगे और वो कहेंगे कि सेंट्रल स्कूल के लिए हमारे को बस भी दो, तो अगर उनको मिल सकती है तो हमारे स्कूल को मिल सकती है। तो इसलिए वो कब खुलेंगे ये तो एमएचए की गाइडलाइन से खुलेंगे, लेकिन वो कैसे पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे, ये एचआरडी मिनिस्ट्री तय करेगी। स्टेट की जो है वो हम तय करेंगे कि कब जो है स्कूल खुलने चाहिए, कब नहीं खुलने। क्योंकि हमारा जो है वो एक मत है कि स्कूलों के लिए जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है, चाहे वो स्कूल की बसें हों, चाहे वो आपकी जो है एचआरटीसी की या दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। क्योंकि कुछ स्कूल जो हैं वो सरकार से ही बसें लेती है, कुछ के अपने बसें चलाते हैं,
और जो सरकारी स्कूल है उसमें तो प्योरली सरकारी बसों में ही चलते हैं, तो उसके साथ लिंक्ड रहेगी। फाइनली सर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उस पर कोई ऑर्डिनेंस लाया Yes. जाएगा, पर्टिकुलरली अगर हम मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। हाँ, वो भी जो बना है काफी अरसे से चर्चा में था ये, तो उसको भी जो है कहा गया कि ये भी ऑर्डिनेंस लाया जाए, क्योंकि इसकी आज इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए बहुत आवश्यकता है। और कैबिनेट ये फील करती है कि अभी विधानसभा का सेशन होना संभव नहीं है, इसलिए जो है वो इसको जो है ऑर्डिनेंस लाया जाए। अल्टीमेटली जब विधानसभा होगी तब उसमें जो है वो बिल के रूप में लाया जाएगा। थैंक यू। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल हो और साथ ही साथ जो है अन्य एपिडेमिक्स के लिए भी उसका यूज हो। शिमला का इंडस हॉस्पिटल है, उसको जो है वो आज कैबिनेट ने एक समिति का गठन किया है जो एसीएस हेल्थ की अध्यक्षता में, जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी और रेवेन्यू सेक्रेटरी दूसरे सदस्य होंगे। वो इंडस हॉस्पिटल के जो मालिक हैं उनसे बातचीत करके कि सरकार जो है वो अगर वो, क्योंकि वो बेचना चाहते हैं तो उसको, वो कोर एरिया में है और सरकार उसको इस काम के लिए लेना चाहती है, तो उसे सरकार को जो है वो दे दें। उस पर नेगोशिएट करने के लिए कमेटी बनाई है। हम चाहेंगे कि भी हॉस्पिटल अगर मिल जाता है तो सारे प्रदेश का जो है लाभ होगा। थैंक यू।